कुछ ही है मेरे बच्चे। थर्सडे गलत। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो अभी हो रहा है सुबह का टाइम और बस बच्चों को मैं जगा रही थी। मैं तो जग गई थी, आज संडे है तो थोड़ा सा लेट ही थी। मतलब रात को एक तो बच्चों को पढ़ाना बहुत ज़्यादा चल रहा है इस टाइम पर, और तबीयत भी कभी कभी ठीक नहीं रहती है, नींद भी मतलब फिर नहीं हो पाती है। जब सोने का टाइम होता है तब मैं बच्चों को पढ़ा रही होती हूँ, और जब उनको पढ़ा के मैं फ्री होती हूँ तब तक मेरी नींद दूर हो जाती है, भाग जाती है, फिर वो आती ही नहीं है। तो मैं ऐसे ही सो रही हूँ डेली। आजकल 1:30 बज रहा है, कहीं 2 बज रहे हैं, तो मैं सुबह थोड़ा लेट ही उठती हूँ। मुझे मतलब अब बच्चों को जैसे स्कूल जाना नहीं है, जिस दिन पेपर नहीं है तो, और आप लोगों को पता है कि हस्बैंड नहीं है घर पे, आज आ जाएंगे वो, जो आप लोग ये वीडियो देख रहे होंगे तब वो आ जाएंगे। जब तक तो बस अभी मैं यहाँ पे अपना पानी गुनगुना करके लाई थी, वो पिया मैंने, और फिर मैं चाय भी बना लाई हूँ। सब्जी मुझे बनानी नहीं है क्योंकि आज मैं बनाऊँगी मसाले वाले पराठे। अकेले के लिए क्या बनाऊँ मेरे समझ में नहीं आ रहा। बीन्स तो रखी है कटी हुई, उस दिन मैंने काट के रखी थी भिंडी और बीन्स, तो भिंडी तो मैंने कल बना ली थी। बीन्स मेरा खाने का मन नहीं हो रहा है, इसलिए मैं नहीं बना रही हूँ अभी। तो बस यहाँ पे बच्चों को जगाया, दोनों को ब्रश लगा के, मतलब ब्रश में टूथपेस्ट लगा के आई थी मैं, तो अनाया करके आ गई है। अब अनय गया है करने के लिए, तो यहाँ पे अनाया बोल रही थी मम्मा मुझे थोड़ा सा बता दो, मुझे अब और आगे का क्या याद करना है। उसको भी बहुत टेंशन रहती है अपनी पढ़ाई की, बेचारी छोटी है ना, तो उसको थोड़ा सा टाइम लगता है याद करने में। तो वो मतलब कभी मुझे कहना पड़ता है, कभी वो अपने मन से ही बैठ जाती है लेके। तो मैं उसको वही बता रही हूँ कि आपने इतना याद कर लिया, तो उससे मैंने पहले सुना जितना उसने कल याद किया था, और आगे का मैंने उसको दे दिया है। जबकि वो अभी सो के उठी है, ब्रश किया है, दूध पिया है, बस दूध में छान के रख के आई थी उनका, तो दूध पी के वो बस पढ़ने के लिए बैठ गई। मतलब बच्चों को भी टेंशन होती है मेरे बच्चों को तो होती है, जब तक उनका कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक वो सो नहीं सकते, खेल नहीं सकते। हाँ बस इतना है, कभी कभार जैसे भूल जाते हैं ना, टीवी देख रहे हैं तो फिर बोलना पड़ता है बेटा अब टाइम हो गया। हाँ मम्मा, तुरंत एक आवाज़ में ही दोनों अपना टीवी बंद करके और बस बुक लेके बैठ जाएंगे पढ़ने के लिए। तो यहाँ पे दोनों उठ गए थे, तो अभी मैं यहाँ पे बिस्तर एक से कर रही हूँ, सारे तय करके रख दूँगी, और बेडशीट एक से कर दूँगी। उसके बाद इस वाले रूम को आई हूँ तो थोड़ा इसको भी संभाल देंगे। अनाया अपना पढ़ रही है, और अनाया का क्या है, मैथ का है ना, तो उसको टेंशन नहीं है क्योंकि उसको पूरा कंप्लीट है मैथ का। थोड़ा बहुत चीज़ें हैं जो समझानी है, तो वो मैं दोपहर में और रात में उसको कंप्लीट करा दूँगी। फिर उसके बाद मैं लगाने लगी वो झाड़ू, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि सब्ज़ी तो बननी नहीं थी, आटा लगा के रख दिया है, तो ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है काम की, और थोड़ा सा ही काम है, हो जाएगा। थोड़ा लेट भी हो जाएगा तो ठीक है ना, जैसे जल्दी फ्री हो जाएंगे तो फिर लगेगा दोपहर में सो जाते हैं, चलो लेट जाते हैं। ऐसे थोड़ा लेट काम होगा तो उतनी देर में बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ा पाऊँगी, क्योंकि जब तक मैं काम करती हूँ उतनी देर में बच्चों को साथ में पढ़ाती भी रहती हूँ। उनको याद करने के लिए दे देना है और बस वो अपना याद करके सुनाते रहते हैं। तो यहाँ पे मैं झाड़ू लगाने लगी हूँ, तो झाड़ू लगा दी पूरे घर में। बस यहाँ पे कचरा इकट्ठा करके डस्टबिन में कर दूँगी, और फिर मैं उसको बाहर जाके फेंक देती हूँ। पॉली बैग में करूँगी, फिर तब इकट्ठा जाके फेंकूँगी। तो उसके बाद फिर मैंने बच्चों को मतलब नहलवा दिया था, फिर मैंने पोछा लगाना स्टार्ट किया। किचन में पोछा लगा के फिर गई थी मैं बच्चों को नहलवाने के लिए, क्योंकि किचन में ना बहुत टाइम लगता है। सिंक साफ़ करना है, वॉश बेसिन साफ़ करना है, फिर गैस साफ़ करनी है, फिर कहीं जाके पूरे में पोछा लगाओ, टाइल्स में पोछा फेरो डेली का, मतलब बहुत सारा काम हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने डस्टिंग भी कर दी है पहले, और अब जाते हैं डस्टिंग करने के बाद थोड़ा थोड़ा जो इन पे ना हल्की हल्की सी डस्ट आ जाती है, तो ये ना मुझे डेली ही करनी पड़ती है। इतनी चीज़ें तो मुझे ड्राई कपड़े से डेली ही पोंछनी पड़ती है, नहीं तो इनमें ना डस्ट हो जाती है। हाँ, और टीवी में कॉलिन से क्लीन कर दी थी, तो उस दिन मेरी एक सब्सक्राइबर ने मुझसे बोला, उन्होंने मैसेज किया था, कमेंट किया था कि कॉलिन से ख़राब हो जाती है, तो थैंक यू बताने के लिए। तो मैंने अब कॉलिन से क्लीन करनी बंद कर दी। अभी मैंने कल जो सब क्लीनिंग की थी वीकली वाली, तो मैंने कॉलिन से नहीं किया टीवी को साफ, ऐसे ही कर दिया। भाई टीवी मुझे बहुत प्यारी है अपनी टीवी, क्योंकि वो बहुत कॉस्टली है, बहुत ज़्यादा ही कॉस्टली है। जो मैंने ली थी ना, तो इसको 4 साल हो गई हैं, मार्च में 1 मार्च को ली थी मैंने, 4 साल हो गई है। तो जब मैंने ली थी ना, तो मुझे इतनी खुशी हुई थी कि पहले मेरे पास छोटी थी, तो होता है ना जब छोटी चीज़ से कोई बड़ी चीज़ लेते हैं ना तो बहुत खुशी होती है। वो भी जितना सोचा नहीं था उससे ज़्यादा बजट की ले ली थी हमने, तो वो बहुत कॉस्टली है। तो मैं उसको बहुत संभाल के मतलब वो करती हूँ, रखती हूँ, देख देख के रहती हूँ उसको।
तो बस यहाँ पे फिर मैंने सिंक साफ़ किया डस्टिंग करने के बाद, और वॉश बेसिन साफ़ किया। अभी गैस साफ़ कर रही हूँ, और बस गैस साफ़ करके किचन में पूरे में पोछा लगा दूँगी। तो यहाँ से ना मैं फ्री हो जाती हूँ फिर किचन से फ्री होने के बाद फिर मैं गई बच्चों को नहलवाने के लिए, उनको रेडी किया, क्योंकि अनाया के हेयर वॉश करने थे तो उसमें भी टाइम लगना था हेयर वॉश करने में। जिस दिन हेयर वॉश होने होते हैं ना तो उस दिन बहुत ज़्यादा टाइम जाता है, इसलिए मैंने नहाया भी नहीं था आज सुबह, क्योंकि मैं भीग जाती हूँ फिर परी के हेयर बाल धुलने में। क्योंकि वैसे क्या होता है ज़्यादातर यही धुल देते हैं, यही नहलवाते हैं बच्चों को, तो ये धुल देता है। और जब ये नहीं होते हैं तो मुझे ही नहलवाना है। कभी कभार मैं भी कर देती हूँ, जब मैं नहाती नहीं हूँ ना तो उस संडे को सुबह नहीं नहाती हूँ तो उस संडे को मैं धुल देती हूँ, और मैं नहा लेती हूँ तो फिर ये धुल देते हैं, क्योंकि भीग जाते हैं उसके बाल धुलने में। एक तो लॉन्ग है बहुत ज़्यादा, तो बहुत सारा पानी यूज होता है, शैम्पू यूज होता है, फिर वो बहुत देर तक धुलने पड़ते हैं, तब कहीं जाके साफ़ होते हैं। अपने हाथ से धुलना, अपने बालों को केयर करना अलग बात हो जाती है, दूसरे के हाथों से अलग बात हो जाती है। तो पोछा लगाने के बाद मैं भी नहा के आ गई हूँ, कपड़े डाल दिए सूखने के लिए, और यहाँ पे बालों को, अनाया के बालों को मैं सुलझा रही थी, फिर अपने भी बाल सुलझाऊंगी। क्या खाओगे तुम दोनों? क्या है बताओ। कुछ भी दे दो। कुछ भी क्या दे दूँ? पर ये आपको दोनों को कुछ भी दे दो। कुछ भी तो भाई मेरे पास नहीं है। इधर आओ। कुछ भी दे दो। किचन से क्या दे दूँ? कुछ भी। भी। और मेरी परी के हेयर देखो कितने लॉन्ग हो गए। परी दिखाओ अपने हेयर, दिखाओ, देखो परी के हेयर कम दिख रहा है। परी इधर आ, इधर आओ, ऐसे आओ, ऐसे ऐसे। अब देखो, देखो परी के हेयर सीधे ऐसे हो। मेरी परी के हेयर बहुत केयर की है इनकी, तब जाके इतने हो पाए। तब तो पापा काट ही देते हैं। मैं उसको बोलती ही थी कि सेट करा लो, तो ये नहीं गई। तो फिर एक बार मैंने घर पे ही कर दिए थे, सेट कर दिए थे घर पर ही। तो बताओ फिर क्या खाना है भाई? भाई पता है कहाँ के? भाई क्या खाना है? कुछ है ही नहीं। हाँ, इतना तो भरा रखा है सामान, बताओ क्या चाहिए? चलिए तो अभी बच्चों को दे देते हैं कुछ। और मैं बच्चों से पूछ ही रही थी, अब तक दूध भी आ गया, तो फिर मैंने दूध रख दिया, छान के रख दूंगी इसको गर्म होने के लिए, क्योंकि कभी कभार तो बहुत जल्दी रह जाते हैं और कभी कभी बहुत लेट आते हैं, इसलिए मैं उनको ही भेजती हूँ लेने के लिए। जब वो होते हैं तो वही लेने जाते हैं। मैं कहती हूँ आप लेके आइए, जल्दी आ जाएगा, मैं टाइम से गर्म भी कर दूँगी, क्योंकि एक टेंशन रहती है दूध गर्म करने की, कहीं वो निकल ना जाए। अगर काम पड़ा है वो उस बीच में अगर आपने रख दिया तो निश्चित है कि वो निकल जाएगा। तो यहाँ पर फिर मैं नाश्ता पानी करके सभी को करा के, और मैं आगे मैं यहाँ पे बैठ के, पहले मैंने बच्चों के नेल्स कट किए, अपने नेल्स कट किए, अभी मैं इनको पढ़ा रही हूँ। तो अनाया को मैं मतलब अनाया को बता रही थी पहले, और अनाया को मैथ समझाऊंगी यहीं पर, तो दोनों काम हो जाएंगे और दोनों साथ में पढ़ भी जाते हैं। तो रैकेट लगा दो बेटा, चार्जिंग पे लगाओ उसको। तो अभी मैं लाती हूँ बना के, बस आटा लगा रखा है, बनानी पराठे बनाने। आज सब्जी नहीं बनाई मैंने, जब अकेले होते हैं ना तो कुछ बनाने को ज़्यादा मन नहीं करता, तो आज नहीं बनाई। कल तो मैंने भिंडी बनाई थी, उसी से दोनों टाइम का काम चला लिया था। शाम को थोड़ी थोड़ी सी थी पर हो गया था फिर भी। और अभी मैं पराठे बनाऊंगी, शाम को राइस फ्राई करूंगी फिर। और इनका पढ़ाई भी चल रहा है, लास्ट डे है इनका पढ़ाई कराने का, फिर मैं इनको रेस्ट कराऊंगी, मैं भी करूंगी। मैंने बोल दिया बिल्कुल भी 1 हफ्ते तक तो किताब बिल्कुल ना तुम उठाओगे ना मैं उठाने दूंगी। मैं थक गई, ये भी थक गए बेचारे, पढ़ के रात को 12 साढ़े 12 बजे तक मैंने पढ़ाई कराई बच्चों को। आज फिर होगी इतनी देर तक, क्योंकि आज फाइनल करना है। यस। हाँ, तो अभी इनको 2 लेसन याद करा दिए थे, 1 कल करा दिया था, 2 अभी हो गए। और अनय को मैं मैथ समझा रही थी, ये अपना याद कर करके सुना रही थी मुझे। तो अभी 12:30 बज गए, जब से मैं बराबर बैठे बैठे उनको पढ़ा ही रही हूँ बच्चों को, कुछ भी काम नहीं किया बीच में मैंने। बस अभी जब आई हूँ तो कपड़े उठा के बस तय करके रखे फाइनल बिल्कुल, जब उनकी बुक बंद करा दी। और अभी मैं जा रही हूँ पराठा बनाने के लिए। तो मसाले वाले पराठे बनाते हैं, क्योंकि मैंने जैसे बताया है कि सब्जी नहीं बनाई है, मन नहीं होगा बनाने का। हेलो फ्रेंड्स, अभी खाना पीना सब हो गया है, बस मैं अभी फ्री हुई हूँ। 1:30 और कितना बज गया, 2 बजने में 10 मिनट रह गए हैं, इतना टाइम हो गया। अनय ऑरेंज खाना है? चलो चलो बाहर, चलो बाहर खिलाते हैं, अंदर आप गिरा दोगे उसका जूस। तो अभी मन हो रहा है ऑरेंज खाने का, और इसलिए और हो रहा है क्योंकि पति जी बहुत सारे फ्रूट्स रख गए थे, तो ग्रेप्स और बनाना तो बच्चों ने निपटा दिए हैं, अभी बच्चे हैं। 1 मिनट कैमरा साफ कर दूँ।
अभी बच्चे हैं ऑरेंज, जो कि बिल्कुल नहीं खाए गए। जीव को तो सारे रखे, 2 ले लो। ठीक है, 2 ले लो। पकड़ो। तो ओए, ये छत चलो पे कच्चा बाहर, चलो बाहर। स्टैंड लेके आना वाला। अच्छे से पकड़ो, अरे हिल रहा है वो। अच्छे से पकड़ो, गिराना नहीं। अरे गिरा था और पप्पा का और पैर है फोन। गिरा तो मम्मा ही मारेगी। गिरा जाए, पिट जाओगे। गिर रहा है। अच्छा, रुक जाओ, ठीक तो वो पकड़ो। वाला स्टैंड लेके आते हैं, हाथ वाला स्टैंड। नहीं, अब थोड़ी देर के लिए कौन लाएगा। हम मैं जल्दी से दे दूँ इसको। पकड़ो। बच्चों को ना साफ करके देने पड़ते हैं, क्योंकि ये खा नहीं पाते सही से। माँ। जो रुएं से होते हैं ना, वो निकालने पड़ते हैं। मम्मा आप तो ये लो। लो। नहीं, ये लो। मिलते हैं कल आप लोगों से एक न्यू व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।